everyone, I am Bhavna Sahani back with a new video for class 9 social science economics, and in this video we are doing the story of village Palampur part 2. So अगर आप लोगों ने अभी तक पार्ट 1 की वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है. Please see that and then continue seeing with video part 2 so that the chapter is clear to you. So let's get started to this one. वीडियो में हम ये टॉपिक कवर करने वाले हैं, दैट इज फार्मिंग इन पालमपुर. पालमपुर मैंने आपको बताया था एक इमेजिनरी विलेज है, एक हाइपोथेटिकल विलेज है. तो इस पालमपुर में फार्मिंग कैसे होती है, क्या होता है पूरा सिस्टम, वो हम पढ़ेंगे. देन वी विल बी स्टार्टिंग अबाउट मल्टीपल क्रॉपिंग, what is yield and what are the ill effects of modern farming method. तो जो modern farming method आया after green revolution, तो उसके disadvantages क्या है, उसके ill effects क्या है. अगर मैं ill effects की बात कर रही हूँ, that means I am talking about the disadvantages of modern farming method. All right, so let's get started to the first topic, and our first topic is फार्मिंग इन पालमपुर. अब फार्मिंग इन पालमपुर में सबसे पहले जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था दैट टोटल फैमिलीज इन पालमपुर आर 450 टोटल फैमिलीज है पालमपुर में. एंड इन 450s में से जो 75% ऑफ फैमिलीज है दे आर डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग एक्टिविटीज, एंड ये जो बाकी के 25% ऑफ फैमिलीज है दे आर डिपेंडेंट ऑन नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज. ऑलराइट, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में आगे जैसे शॉपकीपिंग, ये सारे हम डिटेल में पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो. ऑलराइट, तो बेसिक प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट अबाउट लैंड. अब वहां पे एक प्रॉब्लम क्या है, लैंड से रिलेटेड एक प्रॉब्लम क्या है, लैंड से रिलेटेड एक प्रॉब्लम ये है कि वहां पे लैंड फिक्स्ड है. तो उस फिक्स्ड लैंड में हम ज्यादा प्रोडक्शन कैसे कर सकते हैं, उस फिक्स्ड लैंड में हम मोर प्रोडक्टिविटी कैसे लेके आ सकते हैं. अब हमें ये प्रॉब्लम रिजॉल्व करनी है. ऑलराइट, सो बेसिकली इस स्लाइड में इतना ही है दैट टोटल फैमिलीज इन पालमपुर आर 450 एंड आउट ऑफ 450 फैमिलीज 75% ऑफ द फैमिलीज आर डिपेंडेंट on farming activities and the other 25% of the families are dependent on non-farming activities. And the one basic problem about the land in Palampur is that land is fixed. Now we have to solve this problem. इस fixed land में हम ज़्यादा production, ज़्यादा productivity कैसे कर सकते हैं. All right, so let's see this. So how to increase the production on the same piece of land? तो इसका एक सोल्यूशन था कि टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड हमें क्या करना होगा, मिक्स्ड क्रॉपिंग. मतलब एक ही लैंड पे हमें मिक्स्ड क्रॉपिंग करनी पड़ेगी, अलग अलग टाइप्स ऑफ क्रॉप को प्रोड्यूस करना होगा, अलग अलग टाइप्स ऑफ क्रॉप्स की प्रोडक्शन करनी पड़ेगी. ऑलराइट, अगर मैं मिक्स्ड क्रॉपिंग की बात करूँ तो सबसे पहले आता है खारिफ क्रॉप. खारिफ क्रॉप के एग्जाम्पल क्या है, बाजरा, राइस, ज्वार. ये मेनली मानसून और रेनी सीजन में उगता है. उसके बाद आता है जेद. जेद की प्रोडक्शन होती है अक्टूबर टू नवंबर में, जिसमें आ जाता है शुगर, रबर, पोटैटोज. एंड देन आता है राबी क्रॉप. राबी क्रॉप्स बेसिकली दे आर ग्रोन इन विंटर, प्रोडक्शन इसकी विंटर में होती है. एंड इसमें आता है व्हीट, कॉर्न, जूट एंड कॉटन. सो दिस इज नोन एज मिक्स्ड क्रॉपिंग, दैट इफ वी आर ग्रोइंग these are different types of crop on a particular piece of land, same piece of land, we call it mixed cropping. All right, देन मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड जिसमें हम पढ़ रहे हैं मल्टीपल क्रॉपिंग. अब नाम से ही पता लग रहा है कि मल्टीपल क्रॉपिंग होता क्या है. मल्टीपल क्रॉपिंग बेसिकली क्या होता है, टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन अ सिंगल पीस ऑफ लैंड. तो आप जब एक से ज्यादा क्रॉप्स उगा रहे हो एक सिंगल पीस ऑफ लैंड में, वी कॉल इट मल्टीपल क्रॉपिंग. और इसमें हम पूरे एक साल की बात करते हैं एंड सीजन बाय सीजन यू आर ग्रोइंग मल्टीपल क्रॉप. लाइक खारिफ सीजन में खारिफ क्रॉप्स हो गई, देन जेद क्रॉप हो गई अक्टूबर नवंबर में, देन राबी क्रॉप हो गई विंटर सीजन में. ऑलराइट, तो मल्टीपल क्रॉपिंग के दो मेन क्रेडेंशियल क्या है, मल्टीपल क्रॉपिंग के दो मेन क्रेडेंशियल है. एक तो इरिगेशन, राइट. इरिगेशन में यू नीड अंडरग्राउंड वाटर, जैसे रिवराइन प्लेन्स से कोस्टल एरियाज में बहुत ज़्यादा हैवी रेन होती है तो वहाँ पे इरिगेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होती. अगर डेक्कन प्लेट्यू की बात करें और एरिया नियर डेजर्ट की बात करें, यहाँ पे पानी बहुत कम होता है तो यहाँ पे हमें आर्टिफिशियल इरिगेशन को सेटअप करना पड़ता है. फिर बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी. हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रिसिटी विच इज जनरेटेड फ्रॉम हाइड्रो, दैट इज वाटर. ठीक है, गंगा, सतलुज और ब्रह्मपुत्र से इलेक्ट्रिसिटी
जनरेट करी जाती है। अगर थर्मल इलेक्ट्रिसिटी करें तो थर्मल पावर यूज होती है बाय यूजिंग कोल। थर्मल इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड बाय यूजिंग कोल। ऑलराइट, सो व्हाट आर द मेथड ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन। अब मैंने आपको बताया कि हम वहाँ पे पालमपुर में एक प्रॉब्लम थी अबाउट द लैंड, दैट लैंड इज फिक्स्ड। अब इस लैंड में, फिक्स लैंड में हम ज्यादा प्रोडक्शन कैसे कर सकते हैं? व्हाट आर द मेथड्स ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन, राइट? द मेथड्स वर द मॉडर्न फार्मिंग मेथड, एक तो हो गया मॉडर्न फार्मिंग मेथड लेके आओ, दूसरा हो गया मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग क्या हो गया कि एक ही पर्टिकुलर लैंड पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप उगाओ सीजन टू सीजन। ऑल राइट, एंड नेक्स्ट इज मॉडर्न फार्मिंग मेथड। मॉडर्न फार्मिंग मेथड में क्या होगा? इरिगेशन फैसिलिटीज आएंगी, HYV सीड्स आएगा, जो ग्रीन रेवोल्यूशन में चेंजेस आए थे वो सब आपका मॉडर्न फार्मिंग मेथड में आएगा। ऑल राइट, सो व्हाट आर द थिंग्स व्हिच कम्स अंडर मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स? मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स के लिए हमें फार्म मशीनरी चाहिए, लाइक फॉर एग्जाम्पल वी नीड अ ट्रैक्टर, ठीक है? ट्रैक्टर चाहिए, प्लो मशीन चाहिए। पहले सिर्फ एक प्लो होता था, एक टूल होता था, उससे तुम प्लो करते थे, लेकिन अब ट्रैक्टर से प्लो आप अटैच कर सकते हैं, अच्छे से सीड्स को सो कर सकते हो, राइट? HYV सीड्स चाहिए। HYV सीड्स क्या होता है? जिसमें एक पर्टिकुलर सीड में ज्यादा क्रॉप्स उग सकती है, राइट? इंसेक्टिसाइड्स चाहिए, पेस्टिसाइड्स चाहिए कि आपकी क्रॉप्स को कीड़े ना लगे, पेस्ट ना लगे। ऑल राइट, इरिगेशन फैसिलिटीज चाहिए सो दैट आप वाटर को इजिली यूज कर सको अपनी फार्मिंग में। इलेक्ट्रिसिटी चाहिए क्योंकि इरिगेशन फैसिलिटीज, ट्यूबवेल को जनरेट करने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी भी तो चाहिए होगी। एंड देन वी नीड केमिकल फर्टिलाइजर्स टू ग्रो मोर क्रॉप ऑन अ पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड। सो दीज आर द मॉडर्न फार्मिंग मेथड जो आप लोगों को पढ़ने हैं। ऑल राइट, देन मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड, जो फार्मर्स थे पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के, ठीक है? अगर मैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश की बात कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। ऑल राइट, सो वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ यूपी। ऑल राइट, अगर मैं फार्मर्स की बात करूँ पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी के, दे वर द फर्स्ट वन टू ट्राई दी मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। एंड इससे क्या हुआ? प्रोडक्शन बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई। एंड जब प्रोडक्शन एक पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड में ज्यादा इंक्रीज हो गई, वी कॉल इट यील्ड। ऑल राइट, तो यील्ड बेसिकली क्या होता है? इट इज बेसिकली अ प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप ऑन अ गिवन पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग अ सिंगल सीजन। तो जितनी भी प्रोडक्शन हो रही है क्रॉप की एक सिंगल पीस ऑफ लैंड में, एक सिंगल सीजन में, उसे कहते हैं हम यील्ड, कि कितनी प्रोडक्शन हुई है, कितनी यील्ड हुई है। ऑल राइट, सो दिस इज नोन एज यील्ड। So moving towards the next slide, अब ये लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का, जिसमें हम बेसिकली पढ़ रहे हैं इल इफेक्ट्स ऑफ मॉडर्न फार्मिंग मेथड। अगर मैं इल इफेक्ट्स की बात करूं, हियर आई एम टॉकिंग अबाउट द डिसएडवांटेजेस ऑफ मॉडर्न फार्मिंग मेथड। सो व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ मॉडर्न फार्मिंग मेथड? हमने क्या कर रहे हैं? इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स हम इतना ज्यादा यूज कर रहे हैं, दे आर बेसिकली लाइक अ पॉइजन। ऑल राइट, एंड दे आर वेरी हार्मफुल टू अस। ऑल राइट, तो हम वही क्रॉप्स यूज कर रहे हैं, वही क्रॉप्स हम कंज्यूम कर रहे हैं, तो इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड जो है वो हमारे खुद के लिए हार्मफुल है, ठीक है? नेक्स्ट आते हैं केमिकल फर्टिलाइजर्स। अगर हम केमिकल फर्टिलाइजर्स को एक्सेसिवली यूज करेंगे तो ये हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को खराब करेगा, क्योंकि जो केमिकल फर्टिलाइजर्स है वो सॉइल में जाएंगे, सॉइल डिग्रेड होगा, तो सॉइल डिग्रेड होगा तो फर्टिलिटी जो है सॉइल की, ग्रो करने की जो क्षमता है वो कम होती जाएगी, राइट? देन आता है ट्यूबवेल इरिगेशन। अब जो ट्यूबवेल इरिगेशन है, इसमें पानी कहाँ से आता है? अंडरग्राउंड पानी यूज होता है। अब जब अंडरग्राउंड पानी यूज हो रहा है तो जो वाटर ग्राउंड टेबल है, अंडरग्राउंड वाटर टेबल है, वो हमारा खराब हो रहा है, वो रिड्यूस हो रहा है। तो अंडरग्राउंड वाटर हमारा रिड्यूस हो रहा है यहाँ पे, तो फ्रेश वाटर भी कमी हो रही है, क्योंकि जो अंडरग्राउंड वाटर है वो बेसिकली फ्रेश वाटर होता है। देन आता है केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, दे पोल्यूट द ग्राउंड वाटर। ऑब्वियसली वी आर पुटिंग द केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स ऑन द क्रॉप्स, वो फिर सॉइल में जा रही है, सॉइल से नीचे अंडरग्राउंड वाटर में जा रही है, तो बेसिकली दिस इज डिस्टर्बिंग आवर ग्राउंड वाटर लेवल एज वेल। ऑल राइट, एंड इट इज पोल्यूटिंग आवर द ग्राउंड वाटर। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को ये सब समझ आया। एंड जिसने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है इस चैप्टर का, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, डू नॉट फॉरगेट टू ring the bell icon for the notification of my upcoming videos. And yes, I will be meeting you guys super soon in my next video. So if you guys need the notes, PDF इसके notes चाहिए, तो you can reach us out on Instagram, Telegram and Facebook. Kindly follow us there so that we can share our notes with you. So I will be meeting you super soon in my next video. Bye bye everyone.